सो फाइनली आखिरी 7 दिन बचे हैं नीट 2026 को एंड अंडरस्टैंड दैट एट दिस मोमेंट यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पैनिक, एंजाइटी, कभी खुशी कभी गम, 10 तरह की फीलिंग्स आपके साथ होती हैं. दिस इज वेरी नॉर्मल. बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू. ये जो आखिरी के 7 दिन हैं और स्पेशली जो आपका डी डे होने वाला है जिस दिन 3 मई को आप जाके पेपर लिखेंगे, ये डोमिनेट करेगा आपकी 3 साल की प्रिपरेशन को. नोट माई वर्ड्स वेरी केयरफुली. आप लोग जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे, आपके घर से निकलते, आपके एग्जाम सेंटर में पहुंचने से लेकर आपके फ्रिस्किंग प्रोसेस, अंदर जाके इन्विजिलेटर आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, कितनी बार आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितनी बार वो साइन करवाने आ रहा है, आपकी टेबल हिल रही है या नहीं, क्या वहां पे पंखा ठीक से चल रहा है, क्या लाइट्स प्रॉपर है, क्या ऐसा तो नहीं कि एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज है दैट्स कंटिन्यूअसली अनोइंग यू. ये सारे फैक्टर्स सम अप होने वाले हैं आपके पेपर लिखते समय. एंड द गेम इज दैट हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन. आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैंडल नहीं करना है, आपको ये सारी फालतू की चीजें जो होने वाली हैं उस दिन वो हैंडल करनी है. एंड द बेस्ट पार्ट है कि इन सब के साथ आपको ओएमआर में 180 बबल्स भी भरने हैं, और वो भी उस प्रेशर में कि भाई अगर एक भी गलत हो गया तो सीधे 5 नंबर का नुकसान है. यहां पे गेम आपकी नर्व्स को होल्ड करने का है, गेम प्रेशर मैनेजमेंट का है, गेम आपके फोकस का है, गेम आपकी स्पिरिट का है, जो आपको बार बार ये कहने पे मजबूर करेगी कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में गया इन्विजिलेटर, भाड़ में गई ये सारी चीजें, गर्मी लग रही है लगने दो, हाथ में पसीना आ रहा है आने दो, हाथ पोछेंगे और सॉल्व करेंगे. ये एटीट्यूड आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, और ये सिर्फ बातों से नहीं होता. इसके लिए नीट की एग्जैक्ट फील आनी जरूरी है, और वही फील हम लोग आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. मैंने पहले भी कहा था कि जितनी पॉसिबल चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम आपके लिए करें, और हम करेंगे. एंड दिस इज समथिंग दैट वी डिड लास्ट ईयर ऑल्सो. पिछले साल भी हम लोगों ने किया ऑफलाइन. ऑफलाइन में जो बच्चे नहीं जुड़ पाए उनके लिए ऑनलाइन भी किया. बट आई वॉन्ट कि जो बच्चे हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन, वो जुड़ें. फील द नीट बिफोर नीट. हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे सेंटर पे आए. सेंटर का एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. वहां पे आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस होगी. क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना, उसकी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. सबसे पहले आप वेन्यू देख लीजिए. डेट ऑफ प्री नीट आपके सामने है 29 तारीख, एंड आई थिंक वेंसडे है उस दिन. इस दिन आपका 2 घंटे 3 घंटे का पेपर होगा, 2 से लेकर 5, बिल्कुल उसी समय जिस समय पे नीट आपको देनी है. वेन्यू आपके सामने लिखा हुआ है. भोपाल का ये वेन्यू है. जो लोग भोपाल या भोपाल के आसपास रहते हैं, मैं आपको कहूंगा, आई सजेस्ट यू, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप लोग प्लीज इस दिन आए और इसको एक्सपीरियंस करें. कई सारे बच्चे, जितने भोपाल के बच्चे हैं उनमें से अधिकतर बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हमारे साथ लास्ट ईयर भी जुड़े थे. वो आए, उनकी प्रॉपर एंट्री से लेकर साइनिंग प्रोसेस, फ्रिस्किंग प्रोसेस में जितनी चीजें हैं, आप लोगों का ड्रेस कोड, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम टेम्परामेंट, एंड आफ्टर दैट वी कंडक्ट अ डिस्कशन, वन ऑन वन डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स. सो आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस. अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया, नीट वाले दिन आपको कुछ बहुत अलग नहीं लगेगा, बहुत अजीब नहीं लगेगा. ओके, सो द रिपोर्टिंग टाइम इज 1:30. और मैं एक बार फिर बता रहा हूं भाई, रिपोर्टिंग टाइम से लेट मत होना, क्योंकि जैसा ट्रीटमेंट एनटीए करता, मतलब उतना बुरा तो हम लोग नहीं कर सकते आपके साथ, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वी डोंट वांट टू कीप यू इन अ बबल. जो रियलिटी है बिल्कुल उसके सत्य से अवगत आपको हम लोग कराना चाहते हैं, और उसी का ये थॉट प्रोसेस है. व्हाट आर द टू डूज? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नोट कर लीजिए. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 बार आ गया. नीट एडमिट कार्ड ये लाना जरूरी है. ओरिजिनल आईडी प्रूफ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स. आप एक बार गाइडलाइंस देख लेना, क्या पहन के आ सकते हैं, क्या नहीं पहन के आ सकते हैं, उस पर वीडियो भी बना हुआ है, और उसको आप फॉलो करके आइए. वियर ओनली स्लीपर्स, जूते, सैंडल्स, ये सारी चीजें पहन के आपको नहीं आना है. क्या नहीं करना है भैया? डू नॉट वियर वॉचेस. किसी भी प्रकार की कोई भी वॉच अलाउ नहीं है. ये बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं. डू नॉट वेयर फुल स्लीव्ड टी शर्ट्स और शर्ट्स. फुल स्लीव्ड वाली आप लोगों को नहीं पहननी, क्योंकि उसमें एनटीए को लगता है कि बच्चे कुछ चिट वगैरह फंसा के ले आएंगे. डू नॉट वेयर शॉर्ट्स और ट्राउजर्स, ओके, विथ मेनी पॉकेट्स. शूज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. डू नॉट वेयर एनी ज्वेलरी. भैया ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ऐसा ना तो प्री नीट में करें जो हम लोग करवा रहे हैं, और ना ही आप लोग ऐसा नीट वाले दिन करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा अगर वहां पे आपकी ज्वेलरी निकलवा दी गई तो. डू नॉट कैरी एनी स्टेशनरी. किसी प्रकार का छोटा सा अगर हाथ पे मान लो टिक भी लगा हुआ है, तो हाथ को अच्छे से साबुन से धो लो. कहीं पे अगर पढ़ते पढ़ते आपके हाथ में फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, वो बहुत अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाएगा. सो प्लीज 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 टेक बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस. ओके, और चिट विट कभी होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते हमारे कुछ फॉर्मूला लिखा है जेब में पड़ा रह गया, नहीं करना है ऐसा. ओके,
डू नॉट रिमूव स्किन फ्रॉम द थंब एंड फिंगर्स एज बायोमेट्रिक्स आर टेकन ड्यूरिंग द, कई बच्चों की आदत होती है ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे काटने की, फिंगर्स काट लेते हैं, नाखून काट लेते हैं दांत से। ये सारी फालतूगिरी नहीं करना है। अपने हाथों को, अपने उंगलियों को बचा के रखें, कहीं पे कटवट मत लगने देना, दिक्कत हो सकती है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। सो दिस इज रिगार्डिंग दी ऑफलाइन फील द नीट, ऑफलाइन प्री नीट एग्जामिनेशन। आई होप के थॉट प्रोसेस क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेंटर पे बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी स्टेट ऑफ माइंड में एक बार पेपर लिखें। और एफएलटी आपको पता है कि हमारे कितने क्वालिटी पेपर्स हैं। ब्रह्मोस टेस्ट सीरीज आप लोगों ने दी, सुपर 30 के पेपर्स आप लोगों ने देखे, ऑनलाइन आपने कंटेंट देखा है। एक एक सवाल रिसर्च है, एक एक सवाल यूनिक है, एक एक सवाल इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस यूज किए हैं। नीट 2025 में आप लोगों ने देखा जिस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेमिंग थी, जिस प्रकार से उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके आपके लिए एक नए क्वेश्चंस फॉर्म किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार के पेपर्स अपने बने हुए हैं। आप लोग उसको अच्छे तरीके से दें और इसका फायदा उठाएं। मैं इतनी सी ही बात कहूंगा आपसे। और जो बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके लिए हमने ऑनलाइन प्रोसेस भी प्लान करी है। ऑनलाइन में हम 3 टेस्ट ले रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ प्रिपरेटरी टेस्ट। आप लोगों के पास 3 मॉक टेस्ट का ऑप्शन है। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि ये 3 टेस्ट में से ही हम लोग आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ सुपर 30 स्क्रीनिंग करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। सब लोग थोड़ी देर के लिए अटेंशन मेरी बातों पे दीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो लोग ऑनलाइन हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। 3 पेपर मैं आपके लेने वाला हूं। ये है उनकी डेट्स और ये है इनके टाइम, 2 से 5। और आखिरी पेपर को मैं दिन भर के लिए ओपन कर दूंगा। ये 2 पेपर्स के टाइम है 2 से 5। ठीक है। कहां पे होने वाले हैं ये? ऑरएस डिजिटल ऐप पे इस प्रकार का दिखता है अपना ऐप, और इस प्रकार का दिखेगा आपको कोर्स। क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेस में सर्वर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो इसकी एक छोटी सी प्राइस रहेगी, दैट्स 49 रुपीज फॉर द 3 टेस्ट। और आपको मालूम है कि ये क्यों रखनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज अ सर्वर, देयर इज अ टेक दैट्स इन्वॉल्व इन दिस। सो 49 रुपीज फॉर 3 टेस्ट। ऑफलाइन का जो पूरा प्रोग्राम है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है 3 टेस्ट के हम ले रहे हैं सिर्फ 49 रुपीज, यानी अराउंड 16 रुपए एक टेस्ट का पड़ रहा है। और इतना कॉस्ट हमको बियर करना, हमको इससे ज्यादा बियर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग एक मिनिमम चार्ज आप लोगों से कर रहे हैं। ओके, आई क्लियर दिस थिंग कि भैया ये जो हमारी 3 टेस्ट होंगे उन्हीं के माध्यम से हम लोग सुपर 30 की पहली राउंड ऑफ स्क्रीनिंग करेंगे। आप लोग जैसे ही यहां पे आएंगे, टेस्ट देंगे, आपके रिजल्ट्स के हिसाब से आपके पास कॉल्स आ जाएंगे। ओके, आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये है हमारी पिछले साल की सुपर 30 बैच। और बस इंतजार है अब आप सभी लोगों का कि आप लोग जाएं, पेपर दें। ये लोग भी पेपर दें जाके अपना, और झंडे गाड़ के आए। जो कमिटमेंट हमने इस देश से किया था, वी कमिटेड 30 क्वालिटी डॉक्टर्स थ्रू सुपर 30 इन 2026। मतलब 2026 में 30 क्वालिटी बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एम्स में एडमिशन लेंगे, और वो हम करके दिखाने वाले हैं। बस अब मोहर लगना बाकी है इस पे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी यदि कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डले हुए हैं 2, आप डायरेक्टली उन पे कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उन पे मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।